दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। और हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 40 दिनों से लगभग जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा है। पहले 28 जून से वहाँ अनशन शुरू हुआ, कहना चाहिए सत्याग्रह। और 20 तारीख को जो मार्च हुआ, उस मार्च में जिस तरह से बर्बरता से जो है दमन किया गया, बच्चों की पिटाई की गई, खासतौर से बच्चियों की, जो 12-12 साल की, 15-15 साल की बच्चियां थी, उनके ऊपर भी लाठियों से वार किया। कईयों के सर फूट गए, कईयों के मतलब इतना बेरहमी से पीटा गया कि कुछ उसका वर्णन नहीं कर सकते। उसके बाद से लगातार वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और कल ऐसा लगा था शाम को, शाम के समय या दिन में से ही शुरू हो गया था कि आज रात को ये कुछ न कुछ करेंगे, शायद इस मूवमेंट को खत्म कर दें, उसको दबा दें, कुचल दें। और पुलिस और ज्यादा डिप्लॉयड कर दी थी वहां पर, 20 कंपनियां और डिप्लॉयड की। अ, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ और दूसरी जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनको भी एम्प्लॉय डिप्लॉय किया। इधर एक ऑर्डर ये भी निकाला कि जंतर मंतर और उसके आसपास की जितनी दुकानें हैं वो सब 6:30 बजे बंद कर दें। और फिर 16 मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दें। जितने लोग बाहर से आ रहे थे उनको आने से रोक रहे थे वहां से, या तो डिटेन कर रहे थे या उनको दूसरा रास्ता लेने को मजबूर कर रहे थे, अंदर आगे जंतर मंतर की तरफ नहीं बढ़ने दे रहे थे। लेकिन फिर भी जंतर मंतर पर भीड़, लोग बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और ऐसा लगा कि पूरा एक सैलाब आ गया हो। इस बीच जो आंदोलन है उसके जो प्रवक्ता थे, उन्होंने मंच से घोषणा की कि भाई, सरकार हमको बुला रही है बात करने के लिए, तो क्या हम जाएं वहां पर उनके जेपी नड्डा के ऑफिस में या उनके घर पर बात करना चाहते हैं। तो सब लोगों ने कहा नहीं, वहां नहीं जाएंगे। और फिर ये तय हुआ कि कहीं तीसरी जगह अगर वो बुलाएंगे और तीसरी जगह बात होगी तो हम करेंगे। और ये भी साथ में कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से नीचे कोई बात नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने कोई फैसले किए हैं तो ही हमको बुलाएं, नहीं तो हमारा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि हम आए वहां बात करें और फिर वही ढाक के तीन पात, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आज दिन में कोई बात हुई है शायद, और सरकार ने ये तो मान लिया कि जो बच्चे, जिन 23 बच्चों ने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को, पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ तो नहीं बताया लेकिन हाँ, मुआवजा देने की बात मान ली है। और जिन बच्चों पर एफआईआर हुई है इस इस संघर्ष के दौरान, इस आंदोलन के दौरान, उस एफआईआर को भी खत्म कर देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। लेकिन कोचरब जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये आज की बात है, 2 दिन में 2-3 बजे की बात। और फिर सरकार ने कहा कि आप 24 घंटे इंतजार कीजिए, हम आपको बताते हैं। तो अब शायद ठीक लाइन पर जा रही है चीजें। इस बीच रात में सोनम वांगचुक ने अपना इस्तीफा लगभग 1 बजे रात को समाप्त कर दिया। उसके पहले जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा दोनों उनसे मिले थे, 2 बार मिले, एक बार मिले, उन्होंने कहा ये अगर आप हमें आश्वासन देंगे तो मैं अनशन समाप्त कर सकता। तो फिर दूसरी बार फिर मिले, शायद उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हैं, और उस पर ही वो तैयार हुए हैं अनशन तोड़ने के लिए। ये बहुत अच्छी बात हुई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और उनकी जान बच गई। नहीं तो एक एक साइंटिस्ट, एक पर्यावरणविद और एक एजुकेशनलिस्ट जो है,
जीडी अग्रवाल, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल की तरह शहीद हो जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ये है कि ये जो बातें कही है सरकार ने, उनको पूरा करेगी कि नहीं करेगी, ये अभी भी डाउट है, क्योंकि ये सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। किसान आंदोलन के किसानों को एमएसपी की गारंटी दी थी टीवी पर आकर प्रधानमंत्री ने, वो आज तक नहीं दी है। कैसे विश्वास करें? तो लेकिन अब मैं पूरा क्रम आपको समझाता हूँ, बताता हूँ कि क्या कैसे कल क्या क्या हुआ। उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। दोस्तों, ये आंदोलन पूरे पूरे देश में फैल गया। नॉर्थ ईस्ट में कई जगह ये आंदोलन हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, असम में, सब जगह ये आंदोलन चल रहा है। और कहीं जलूस निकाले जा रहे हैं, कहीं मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, कहीं रैलियां हो रही है, और सब जने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यहाँ तक कि बंगाल और बिहार और यूपी में तो खैर है ही, उड़ीसा में, सब जगह ये आंदोलन तेजी से फैल रहा है। और अगर सरकार अभी भी होश में नहीं आई और अपने घमंड में ही बैठी रही, तो इस सरकार के लिए एक मुसीबत खड़ी हो सकती है, जो कि इन्होंने कर ली है। 20 दिन पहले ही अगर ये बातचीत कर लेते, जब वो बच्चे बैठे थे, या सोनम वांगचुक और नेहा बोहरा और ये अनशन पे जब बैठे थे, एक आध दिन में ही अगर बात कर लेते तो ये इतनी स्थिति नहीं बिगड़ती। सरकार ने कल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल शाम को तैयारी शुरू कर दी थी कि किस तरह से इस आंदोलन को कुचलना है और यहाँ से सब साफ कर देना है, जंतर मंतर से इन सब को हटा देना है। उसके लिए उन्होंने दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल सारे बंद करने का नोटिस जारी कर दिया था कनॉट प्लेस के यहाँ पे। और पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया था, और मेट्रो स्टेशन, 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे, लोगों को, आने जाने वालों को रोक रहे थे। और ये सारी स्थितियां मैंने आपको बताई, वो हो रही थी। लेकिन लोग पैदल आ रहे थे, और लंबा लंबा चल के आ रहे थे, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर चल के आ रहे थे। और भीड़ बढ़ती जा रही थी। उस भीड़ को, उस उन आंदोलनकारी लोगों को, बच्चों के उत्साह को, और उनमें उसके जज्बे को देख करके सरकार डर गई। सरकार ने देखा कि अगर इनको छेड़ा गया तो हो सकता है ये पुलिस वालों को भी पीट पाट दे, और न केवल पुलिस वालों को पीट पाट दें, मंत्रियों और संतरियों को भी पीटने का काम कर सकते हैं। तब इन्होंने दूसरा एक्शन शुरू किया। और फिर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा वहां जाके मिले वांगचुक से, और उन्होंने उनके इस अनशन को समाप्त करवाने के लिए जो आश्वासन मांग रहे थे वो दिए। और फिर ये उनका अनशन तोड़वाया, रात को 12 बजे अनशन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उस जंतर मंतर के उस परिसर का, और उसके बाहर जो 300-400 किलोमीटर तक जो बच्चे, भीड़ जमा हुई थी, जो बच्चे इकट्ठे हुए थे, वो किस तरह से अपने आप को अनुशासित कर रहे किए हुए थे। वो स्वयं वहां सफाई कर रहे थे, प्लेटें और कचरा जो फेंक दिया था उनको उठा उठा करके बोरे में भर रहे थे। वो स्वयं वहां पर खाना सब परोस रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, भोजन सप्लाई कर रहे थे, पानी सप्लाई कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक सप्लाई कर रहे थे। और वो बच्चे कर रहे थे ये सब काम जिन्होंने अपने घर में कभी अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पिया होगा। उनको उनकी मम्मी ने या पापा ने ला के दिया होगा तभी पिया है। ऐसे बच्चे वहां पर
बड़ी सफाई कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई ये कचरा बीन रहा था, कोई, मतलब ऐसा एक माहौल था कि एक ट्रेनिंग हो रही हो बच्चों की जिस तरह से। कुछ बच्चों ने सेल्फ डिसिप्लिन के तहत इकट्ठे होकर के एक मानव चेन बना ली थी, मानव श्रृंखला। हाथ से हाथ पकड़ करके पूरे परिसर को घेर लिया था। ये मैं बाहर की बात बता रहा हूँ, अंदर नहीं। अंदर तो ठीक था, सब जो था। लेकिन जो बाहर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो लोग 300 400 मीटर दूर उस जंतर मंतर से जो लोग खड़े थे बच्चे, उन लोगों ने वो मानव चेन बनाई और ऐसे ऐसा इंतजाम किया कि बच्चे इधर नहीं आए, उधर ही अंदर ही रहे, ताकि कोई विवाद पैदा ना हो, कोई झड़प नहीं हो। उधर पुलिस वालों से भी ये कहा गया कि आप यहाँ से 70 किलोमीटर से 70 फीट दूर खड़े रहें। बीच में बिल्कुल खाली रखा, और उस तरह से जो है पूरे डिसिप्लिन के साथ बच्चे वहां पर खड़े थे। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये बच्चे पत्थर चला सकते। और आ, वहां वहीं पे ये जो आत्मानुशासन देखा। और जंतर मंतर पर जो कोशिशें चल रही थी इस आंदोलन को खत्म करने की या हिंसा के नाम पर उखाड़ देने की, वो सब कोशिशें फेल हुई। वहीं पे बहुत सारे बच्चे जो है उन पुलिस वालों को फूल पेश कर रहे थे जिन्होंने कल लाठियां मारी, परसों लाठियां मारी थी। मतलब 20 तारीख को जो लाठियां मारी थी, 21 तारीख को भी लाठियां मारी थी, उनको वो फूल पेश कर रहे थे। ये गांधी का देश है, ये अहिंसा का देश है, ये महावीर और बुद्ध का देश है। ये उन बच्चों ने दिखाया। बच्चे लाठी की मार खाने के बाद भी अपनी चोटों पर मरहम पट्टी करवा कर चले आ रहे थे, उनका जज्बा कम नहीं हुआ। और उनके पेरेंट्स भी साथ में आ रहे थे। बड़े मजे की बात यह है कि बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों, बच्चे बच्चियों, छोटे छोटे बच्चे बच्चों को लेकर के वहां पर आ रहे थे और कह रहे थे हम बच्चों के लिए आए हैं, हमारे भविष्य के लिए आए हैं, और ये सरकार जो है बहुत ही बर्बरता पूर्वक इन्होंने काम किया है, उसका हम निंदा करने आए हैं। और बच्चों की क्रिएटिवनेस देखिए आप। बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने वहां पर पोस्टर्स बना बना के लेके आए, हाथ से पोस्टर बनाए लेके आए। किसी पे लिखा था इनकलाब जिंदाबाद, किसी पे लिखा था धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, किसी ने लिखा था नीट के पेपर के को लीक करने वाले को सजा दो। इस तरह से कई अलग अलग तरह के कई कार्टून्स बना के लाए। कई और भी चीजें थी जिसमें उन पर बातचीत करना भी ठीक नहीं है, लेकिन वो बहुत बहुत ही क्रिएटिव था उनका काम। और बच्चों ने जो है, और वो बहुत ही डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही खड़े थे, लेकिन डिसिप्लिन में सब लाइन बना के खड़े थे। और सब जैसे एक एग्जीबिशन लगा रखी हो, उस एग्जीबिशन को देखने से भी लगता है कि बच्चों का क्रिएटिवनेस और उनकी सहनशीलता, बहुत ही गजब की सहनशीलता थी। और उन्होंने दिखा दिया कि भारत गांधी का देश है, गोडसे का नहीं है। हाँ, इसके बीच में शाम को 7 बजे या 8 बजे लगभग उस मंच से ये घोषणा हुई कि कल जो है पूरे देश में आंदोलन करेंगे लोग, गांव गांव जाएंगे, गांव गांव से लोग निकलेंगे और आंदोलन करेंगे, शहर शहर में आंदोलन करेंगे। और आज सब जगह हुआ हो। और इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह हमको बुला रहे हैं बातचीत के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया है कि हम आपके दफ्तर में या आपके घर पे बातचीत करने नहीं आएंगे। अब आपको जंतर मंतर पर आना होगा। उन्होंने कहा जंतर मंतर पे उनको डर लग रहा है, कोई पीट देगा, बच्चे बहुत गुस्से में हैं, तो भाई ऐसा काम क्यों किया कि आपको पीट दे। लेकिन ठीक है, उन्होंने कहा कि अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात कर सकते हैं हम, यहाँ पर नजदीक में जो है, वहीं पे बात कर लेंगे। फिर आज शायद उनकी बात भी हुई, और बात में उन्होंने वो तो माना ही कि हम मुआवजा देने को तैयार हैं। अब कितना देंगे ये अभी नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे देंगे। और एफआईआर जो दर्ज हुई है, वो अगर संगीन जुर्म जुर्म नहीं होगा तो उन एफआईआर को हटा देंगे।
लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से नीचे हम कोई बात नहीं मानेंगे। और अगर ये कल तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कल का तक समय दिया है, कल तक समय नहीं दिया, तो उन्होंने आज घोषणा की है बच्चों ने कि कल हमको एक कॉल नया फिर से देना पड़ेगा, और पूरे देश में ये आंदोलन फेल फेल गया है और ज्यादा उग्र हो जाएगा। सोनम वांगचुक ने जो अपना अनशन तोड़ा, और उसके पहले वो दो जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनसे मिले थे, दोनों मंत्री हैं। और अ, फिर दूसरी बार मिले, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ते हुए कहा कि 65 सांसदों ने मुझे लिख करके दिया है, कुछ मेरे से मिलने भी आए थे यहाँ पे, और उन्होंने मुझे लिख के दिया और आग्रह किया है कि मैं इस ये अनशन तोड़ दूं, इसलिए मैं ये अनशन तोड़ रहा हूँ। सरकार ने भी कुछ वादे किए हैं, और अब देखना है कि ये वादे सरकार पूरे करती है या नहीं करती है। लेकिन एक बार उन्होंने अनशन तोड़ दिया, सरकार आंदोलनकारियों से डर गई और घबराई हुई। और घबराहट में उनको पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पहले उन्होंने मारपीट करके, बर्बरता दिखा करके देखा कि उनको कुचल देंगे, लेकिन वो तो और भीड़ बढ़ गई, सारे देश में आंदोलन फैल गया। तब उन्होंने दूसरा एक वो काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने रात को 12 बजे एक वीडियो प्रसारित किया, अपना एक उद्बोधन दिया उसमें, और कहा कि हम बहुत दुखी हैं, और पेपर लीक से हम, सारी सरकार बहुत दुखी है, और हम बहुत जल्दी एक्शन ले रहे हैं। कुछ लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है, उन लोगों को जिन्होंने पेपर लीक करवाए थे, और वो जेल में हैं, और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है बनाई है, उसमें वो फैसले जल्दी हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि पेपर लीक होने के बाद किसी को पकड़ करके जेल में डालो, वो एक अलग बात है, लेकिन पेपर लीक हो ही क्यों, हुआ कैसे, इसकी जांच होनी चाहिए ना। किसने करवाया, उसकी जांच तो हुई नहीं अभी तक। और जो कल्पिट हैं उन्होंने कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली है। जो इसके लिए जिम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, हालांकि वो झंडी मंत्री हैं, लेकिन कहने को तो वही है। और अमित शाह जिन्होंने इस बर्बरता से पुलिस को जो है लाठियां चलाने के लिए की स्वीकृति दी, खुली छूट दी। अच्छा, फिर कल एक और बात हुई थी कि पुलिस कमिश्नर को एनएसए लगाने की स्वीकृति दे दी। 3 महीने का एनएसए आप लगा सकते हो कहीं पे भी, किसी भी एक क्षेत्र में। तो वो उन सब चीजों से लगा कि ये सरकार जो है अभी भी इस आंदोलन को कुचलना चाहती है। लेकिन रात्रि को 9 बजे जब देखा, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक लोग, भीड़ भीड़ की भीड़ आई जा रही है और इकट्ठी हो रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है। वहां की पुलिस अफसरों ने और कुछ उन्हीं के दलालों ने कुछ षड्यंत्र करके भी जनता को हटाना चाहा कि आप यहाँ से खाली कर दो, कल वापस, आज यहाँ अपन स्थगित कर देते हैं आंदोलन, कल वापस यहाँ से शुरू, यहीं से शुरू करेंगे, आप कल फिर आ जाना। और जबकि मेट्रो स्टेशन वगैरह सब बंद है, तो कैसे आते हैं? तो ये मतलब एक चाल, एक जाल फेंका था, बच्चे उसमें नहीं आए, बच्चों ने खाली नहीं किया। और कल एक और घटना ये हुई कि राहुल गांधी ने संसद तो नहीं चली, दोनों सदन स्थगित हो गए, संसद नहीं चली, और राहुल गांधी ने फिर अपने घर पे सारे एमपीज की मीटिंग बुलाई, और उसमें करीब 150 एमपी इकट्ठे हुए। और कांग्रेस के थे काफी, तो 120 करीब कांग्रेस के थे, और बाकी दूसरे थे, विपक्ष के सारे लोग थे, और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता वगैरह भी थे वहां पर। वो सब बसों में भर करके और वहां से चले। किसी को कुछ पता नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। जिस तरह से खड़गे साहब के घर से निकल करके पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री के आवास पर धरना देने बैठ गए, उसी तरह से कल बसों में चले थे। और पहले वो इंडिया गेट जाना चाहते थे, पर पुलिस ने उनको रोक दिया, नहीं जाने दिया। तो वो फिर 30 जनवरी मार्ग पे बापू का जो संग्रहालय बना हुआ है, वहां पर गए, जहां पर बापू को गोली मारी थी, महात्मा गांधी को
नाथूराम गोडसे ने जो गोली मारी थी, वहां पर गए और वहां पे नहीं जाने दे रहे थे पहले, फिर उनको वहां जाने दिया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया, और इस तरह से वो सारा काम हुआ। और फिर वहां पर उन्होंने प्रार्थना की, और बच्चों के लिए प्रार्थना की, और सरकार के को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की, और इस तरह से वो, और कल ही दिन में या शाम में, पता नहीं, जब भी 23 दिन से जो भूखी बैठी थी लड़की नेहा, जो जेएनयू की छात्र यूनियन की अध्यक्ष भी है, उसने इतना शानदार भाषण दिया कि आपको क्या बताएं। उन्होंने बच्चों में एक जबरदस्त उत्साह भरा इस भाषण से। उन्होंने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस सरकार का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दमनकारी और अ, जालिम और दमनकारी लिखा जाएगा, और पुलिस बार बार लिखा जाएगा, और दिल्ली पुलिस जो है तो अभी नाम काले अक्षरों में लिखा है। उन्होंने कहा कि अ, बच्चों को बेरहमी से लाठी से पीटने वाली दिल्ली दिल्ली पुलिस का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि हम ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख से प्रेरणा लेते हैं, जिन्होंने गालियां खाई, गोबर सहन किया, और घृणा सहन की, लेकिन, और पत्थर सहन किए, लेकिन अपने मार्ग से नहीं डिगे। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई को ज्यादा प्रोत्साहित किया, और स्कूल खोले, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। तो हम भी जेल, मतलब ये जो पत्थर पत्थर भी खा सकते हैं, लाठी भी खा सकते हैं, और गोबर भी झेल सकते हैं, लेकिन हम पीछे डिगने वाले नहीं हैं। हम शिक्षा के लिए काम करेंगे। हमें प्रेरणा मिलती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, भगत सिंह से, महात्मा गांधी से, जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन देश के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, देश की आजादी के लिए कुर्बान कर। 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूल गए, और कल इस पंडाल में कई भगत सिंह खड़े थे, जिन्होंने लाठियां खाई, और फिर सामने नहीं आया, मतलब बोला नहीं, सामने किसी ने ये गाली नहीं दी, किसी ने अ, पलट के वार नहीं किया, वो लाठियां खाते रहे। और आप जो है, सरकार को कहा कि आप जो है गोडसे से प्रेरणा लेते हो, जिसने महात्मा गांधी को मार दिया, तो आपको लाठी मारने की ही प्रेरणा मिली है, गोली मारने की ही प्रेरणा मिली है, इसलिए आप ये मार रहे हो। लेकिन ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही अ, बढ़िया, मतलब कहना चाहिए, उत्साह भर देने वाला भाषण दिया, और ये पूरा खेल, मतलब जंतर मंतर और दिल्ली में हुआ। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी एक वीडियो हम और बनाएंगे अभी, जिसमें ये बताएंगे कि कैसे ये आंदोलन बिहार में, पटना में, मुजफ्फरपुर में, जहानाबाद में फैल गया है, और वहाँ क्या क्या हुआ, उसकी भी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।